बस एक कसक उनके मन में रह गई थी। उस कसक को भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूर किया और 370 और 35A के रूप में भी हम आज कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना आज भारत में सभी राज्यों को विकास के साथ उनके सम्मान और उनके विरासत, उनकी संस्कृति को बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे तेलंगाना के सभी भाई बहनों, तेलंगाना के निर्माण में जिस प्रकार का संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान के साथ जो बड़ी यात्रा आप लोगों ने की, संघर्ष की यात्रा, मैं निश्चित रूप से आज के दिन उन सभी बलिदानियों को, उन सभी वीर पुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस तेलंगाना के निर्माण में अपनी जीवन की आहुति दी, संघर्ष किया। आज के दिन निश्चित रूप से उनको नमन करने की नमन करता हूं और साथ ही साथ उनके संघर्षों के लिए निश्चित रूप से उनके सपनों का तेलंगाना जैसा बनना चाहिए, शायद अभी भी उस दिशा में हम पीछे हैं। और हमारा सपना, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि निश्चित रूप से हम तेलंगाना के विकास के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो सपना, श्रद्धेय, आपके शब्दों में चिन्नम्मा, छोटी माँ, मेरे जीवन में भी छोटी माँ का बहुत महत्व है। तो चिन्मा और सुषमा स्वराज जी ने जिस प्रकार सदन के अंदर एक प्रखर आवाज बनकर तेलंगाना के उन वीर सपूतों को लगातार इसका आह्वान किया था कि आप अपने जीवन की आहुति मत दीजिए, आपको इस तेलंगाना को विकसित होने देखना है, इस तेलंगाना को विकसित करना है। फिर भी हमारे वीर सपूतों ने अपने संघर्ष के दौरान आहुति दी। तो मैं आज के दिन सुषमा स्वराज जी को भी नमन करता हूं और उनके उस प्रखर आवाज जो संसद में उन्होंने उठाया, कहीं ना कहीं तेलंगाना के सपनों को साकार करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। लेकिन मित्रों, हमें याद रखना चाहिए, मैं राजनीतिक दृष्टि से एक बात कहूंगा, जिन लोगों ने तेलंगाना का विरोध किया, भले ही वो सत्ता में हो, लेकिन तेलंगाना के लोगों के संघर्षों के साथ नहीं थे, उनके बलिदान के साथ नहीं थे। आज सत्ता में रहकर भी तेलंगाना के विकास के प्रति जो संकल्प था, जो भावना थी, शायद आज भी वो अधूरी है और हम आने वाले समय में उनके भावना के अनुरूप निश्चित रूप से तेलंगाना के विकास का संकल्प लेते हैं।